टेस्ट सीरीज लेकर MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 46 गांधी युग और जन आंदोलन के टॉपिक से यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक से जुड़ा हुआ आज का MCQ टेस्ट सीरीज है। 15 प्रश्न पूर्व की भांति आपको स्क्रीन पर सामने आएगा और उन 15 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम MCQ टेस्ट सीरीज 46 नंबर की ओर बढ़ें, हम चाहते हैं कि MCQ टेस्ट सीरीज 45 नंबर के आंसर शीट भी आपके सामने स्पष्ट कर दिया जाए। MCQ 45 नंबर की इस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट ये रहा आपके स्क्रीन के ठीक सामने। MCQ 45 नंबर की टेस्ट सीरीज के आंसर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, मैं बोल भी दे रहा हूं। पहला का A, दूसरे का A, तीसरे का B, चौथे का C, पांचवें का D, छठे का B, सातवें का C, आठवें का D, नौवें का A, 10वें का A, 11वें का C, 12वें का B, 13वें का A, 14वें का C और 15वें का B। तो ये रहा आपका MCQ 45 नंबर की सीरीज के 15 सवालों के जवाब। आप निश्चित रूप से इस आंसर शीट के माध्यम से आप अपना आकलन कीजिएगा, कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया और आपकी तैयारी का स्तर कहां तक पहुंचा है। अब चलते हैं हम MCQ 46 नंबर की सीरीज की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल 46 नंबर के MCQ टेस्ट सीरीज का। भारतीय क्रांति की जननी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय क्रांति की जननी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन है: रासबिहारी बोस, चापेकर बंधु, मैडम भीखाजी कामा, रानी लक्ष्मीबाई। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक संगठन का नाम है। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? 4 ऑप्शन है: श्यामजी कृष्ण वर्मा, बुरजोरजी गोदरेज, SR राणा, मैडम भीखाजी कामा। एक सही उत्तर का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर आ गया है। तीसरा प्रश्न है: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहला भारतीय होने का गौरव निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहला भारतीय होने का गौरव किसको प्राप्त है? 4 ऑप्शन है: मैडम भीखाजी कामा, वीडी सावरकर, सूर्यसेन या उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना। चौथे प्रश्न की ओर चल रहा है। चौथा प्रश्न है: वह पहला भारतीय राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के महत्व को महसूस किया? क्वेश्चन धीमे धीमे और धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। वह पहला भारतीय राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के महत्व को महसूस किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर: रासबिहारी बोस, वीडी सावरकर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 5वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने विकल्प 4 दिख रहे हैं: PC जोशी, रासबिहारी बोस, सर सैयद अहमद खां और वीडी सावरकर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है जिसकी तलाश आपको करनी है। 6ठे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
छठा प्रश्न है, विश्व के राजनीतिक इतिहास में किस व्यक्ति को कैद खाने में बिताने की सजा दी गई थी? थोड़ा प्रश्न लिखने में कुछ चूक हो गया है, मैं प्रश्न को सही कर रहा हूं। विश्व के राजनीतिक इतिहास में किस व्यक्ति को 50 वर्ष कैद खाने में बिताने की सजा दी गई थी? इसमें 50 वर्ष शब्द छूट गया है, जिसको आपको सही करते हुए पढ़ना है। विश्व के राजनीतिक इतिहास में किस व्यक्ति को 50 वर्ष कैद खाने में बिताने की सजा दी गई थी? और 4 विकल्प हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बी डी सावरकर, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और गणेश सावरकर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर दोस्तों। जंगली फूल, 7वां प्रश्न है, जंगली फूल नामक कविता संग्रह निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मास्टर सूर्यसेन, बी डी सावरकर और अरविंद घोष। इन 4 प्रश्नों में 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। 8वां प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने हिंदुत्व के सिद्धांत के लिए विख्यात है? हिंदुत्व के सिद्धांत के लिए इन 4 ऑप्शनों में से आपको विख्यात व्यक्ति का नाम बताना है। बी डी सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेगड़ेवाल और राजगुरु। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के पश्चात चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की? आपको बताना है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसके बाद चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की थी। और ये 4 ऑप्शन है, बनारस अधिवेशन, विजयवाड़ा अधिवेशन, रंगपुर अधिवेशन और गया अधिवेशन। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना। MCQ 46 नंबर की सीरीज का 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, 31 दिसंबर 1922, 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1922 और 31 दिसंबर 1923। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, अखंड भारत की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? 4 ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी डी सावरकर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना। 11वें प्रश्न के बाद चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12वां प्रश्न है, 1927 के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि? 1827 के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसका अध्यक्ष ब्रिटिश था, इसने कांग्रेस की उपेक्षा की थी और इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 12वें प्रश्न के पश्चात दोस्तों चल रहे हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का मूल उद्देश्य था। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी के गठन का मूल उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत को स्वराज दिलाना, अंग्रेजी सत्ता की परिपाटी का अंत करना, सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाना और उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1928 के नेहरू समिति के सदस्य थे? ध्यान से प्रश्न देखिए। आपको बताना है कि 1928 में जो नेहरू कमेटी का गठन किया गया था उसमें से कौन कौन मेंबर थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सर अली इमाम, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस और NN जोशी। अब नीचे जो ABCD करके विकल्प दिए गए उनमें से आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। आपको बताना है कि ऊपर के चारों हैं कि 1 2 4 है, 1 2 है और 1 3 4 है। इनमें से जो भी सही उत्तर है उसका चयन आपको करना है। अब आ रहा है दोस्तों 15वां प्रश्न, MCQ टेस्ट सीरीज 46 का 15वां प्रश्न। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
1922 के बाद चुनाव में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी ने 145 स्थानों में से कितने स्थान प्राप्त किए थे, आपको बताना है। यानी कितनी सीटें जीती थी 1922 के इलेक्शन के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी ने। आपके सामने ऑप्शन है 4, 45, 60, 78, 102, 45, 60, 78, 102। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो कुल मिला के दोस्तों ये MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 46 का यह 15 प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे और आप खुद अपना एनालिसिस करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें दोस्तों, मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, हमारा भी मनोबल बना रहे। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप बस इस सीरीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।